इतिहास गवाह है, जिस पर भी शनि की नजर पड़ी उसके बनते बनते काम बिगड़ गए। शनि का प्रकोप कुछ इस तरीके से होता है कि जिस पे भी उनकी नजर पड़ती है उनके सारे काम बिगड़ने लगते हैं, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो खुशी के मामले में हो, और वो इंसान धीरे धीरे अकेला पड़ने लगता है। मगर जिन पे उनकी कृपा होती है, जो उनके असली भक्त होते हैं, जो उन्होंने रास्ता दिया है उस पर चलते हैं, उन लोगों पे शनि की कृपा भी बनी रहती है और उनकी जिंदगी में सुख और समृद्धि कभी खत्म नहीं होती। आज हम आपको एक ऐसे शनि मंदिर में लेके जाने वाले हैं जहाँ पे आपको शनि के अलग अलग रूप दिखाई देंगे, जो कि मान्यता पूरी करने के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो भी शनि का भक्त आया करता है उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इसी के साथ शनि अपने भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते। जिस पर भी शनि भारी है, यहाँ पे कुछ पूजा करने के बाद ही उनका शनि भी ठीक हो जाता है और कभी कभी बिगड़ते हुए काम भी सही साबित होते हुए नजर आते हैं। तो आइए करवाते हैं आपको छतरपुर में स्थित शनि मंदिर शनि धाम के दर्शन। इतिहास के पन्नों में हमने अक्सर शनि महाराज को एक ही वाहन पे विराजमान देखा है, मगर ये एक इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको शनि महाराज अलग अलग वाहनों पे दिखाई देंगे। अलग अलग जो है उनके नीचे जानवर दिखाई देंगे जिनके ऊपर वो विराजमान है। और यहाँ पे ये चीज़ मुझे थोड़ी अलग भी दिखाई दी। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो पहले वो जो है एक तख्त पे विराजमान है, सिंहासन पे, फिर उसके बाद वो यहाँ पे जो है एक हाथी पे विराजमान आपको दिखाई देंगे। उसके आगे वो शेर पे विराजमान है, थोड़ा आगे जाके वो घोड़े पे विराजमान है, और ऐसे करके यहाँ पे आपको उनके 7 अलग रूप दिखाई देने वाले हैं जिन पे वो अलग अलग वाहन पे विराजमान है। एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है कि उनके हाथ में जो शस्त्र है वो भी अलग अलग दिखाई देंगे, अलग अलग रूप में। कहीं पे उन्होंने त्रिशूल ले रखा है तो कहीं पे उनके हाथ में गदा भी आपको दिखाई देने वाली है। तो मैंने आप सभी लोगों को अभी थोड़ी देर पहले देखा, आप परिक्रमा मार रहे थे, बाबा के चरण छू रहे थे। मुझे लगा कि शायद आप यहाँ पे पहले से आते हैं, तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हो गए 8-10 साल हो गए, पहले स्टार्टिंग से आते थे हम, तो अब आए 3-4 साल बाद आए हैं दोबारा मत्था टेकने। पहले तो हिसार है, घर पे ही रहते, अपना घर के पास। मतलब आप यहाँ के लोकल हैं? नहीं, हरियाणा से है, हिसार से। तो हरियाणा से आप यहाँ पे आए? हाँ जी। बहुत मान्यता है क्या इस मंदिर की? हाँ, बहुत ज्यादा मान्यता है। कुछ आपकी मुराद जो पूरी हुई हो? पूरी करिए, कोई एक आधी हो तो बात है, बहुत पूरी हुई है। और बहुत ऐसी जगह से निकाला है जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं था, वहाँ से निकले। तो आपने बाबा को खुश करने के लिए फिर कुछ चढ़ाया होगा? चढ़ा, बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, बाबा को बस श्रद्धा चाहिए कि हाँ भी आ गया भक्त, और कुछ नहीं चाहिए बाबा को। तो आप कब से आ रहे हैं? हम इकट्ठे आते हैं, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से सब लोग आ रहे हैं? सारे सबकी मुरादें पूरी हुई हैं? नहीं, अब इसी वाले लेट आए हैं। पहले तो आते थे 2-3 महीने 4 महीने में आते थे। जब भी चक्कर लग गया दिल्ली का तब आते थे, अब तो बहुत साल बाद चक्कर लगा। सिर्फ मंदिर के लिए आए हैं आप? स्पेशल आए हैं, स्पेशल मंदिर के लिए ही आए हैं। और यहाँ पे मतलब कुछ आपने ऐसा चमत्कार देखा हो, किसी की मुराद पूरी हुई होती देखी हो? हम तो स्टार्टिंग से ही जाते हैं, घर के पास ही मंदिर है शनिदेव महाराज का, वहीं से हम स्टार्टिंग से ही पूजा करते हैं। मतलब जैसे कोई अपना फेस्टिवल आ गया अपना, तो वहाँ पे वो करवाना, जैसे कुछ भी प्रसाद वगैरह हर चीज़ करवाते हैं वहाँ पे स्टार्टिंग से ही। बहुत साल हो गए, कम से कम 15-20 साल हो गए इस चीज़ को। ऐसा समझ में आ रहा है कि जो शनि देव की पूजा करते हैं उनकी नौकरियां भी लगती हैं, काम भी पूरे होते हैं, और कभी कभी नए नए लोग भी जुड़ जाते हैं। नौकरियां तो ना लगे पर काम हाँ, काम पूरे हो जाते हैं। किसी चीज से वो नहीं होता, बंदा तंग नहीं होता यहाँ पे आके। हाँ, कुछ लोग ये भी मानते हैं ना यहाँ पे बहुत मन्नतें पूरी हुई हैं। पूरी होती है, यहाँ की पूरी होती है। कुछ शनिदेव महाराज का कुछ मर्जी मांग लो, वो मिलेगा ही मिलेगा। आइए शनि महाराज के दर्शन करने के बाद अब आपको कराते हैं भोले बाबा के दर्शन, जिनका मंदिर जस्ट इनके पीछे आपको दिखाई देने वाला है। और सेवा में वहाँ पे नंदी महाराज जो हैं आपको पहले दिखाई देने वाले हैं। तो चलो चलते हैं।
भोले बाबा के मंदिर के ऊपर ही आपको शनि महाराज की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी, जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी शनि मूर्ति भी कहलाती है, जहाँ पे आपको विशाल रूप में जो है शनि महाराज के दर्शन होंगे और नीचे उन्हें वरदान देने वाले यानी भोले बाबा के दर्शन होने वाले हैं। तो आइए करवाते हैं आपको पहले भोले बाबा के दर्शन और फिर करवाएंगे आपको शनि महाराज के दर्शन। यहाँ पे आपको बाबा भोलेनाथ के भी अलग अलग रूप दिखाई देने वाले हैं, वो भी शिवलिंग में। कुछ अलग तरीके से उन्हें यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। कहीं पे उनकी बहुत मुस्कान वाला चेहरा है, कहीं पे उनके साथ जो गंगा जी निकल रही हैं और यहाँ पे ऐसी कई छोटी छोटी शिवलिंग आपको दिखाई देने वाली है। इसी के साथ सामने आप देखेंगे तो शनि महाराज हैं और उसके बाद विष्णु अवतार भी आपको दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनि महाराज जी की पूजा होती, मगर जब शिवरात्रि आया करती है तो भोलेनाथ को भी बहुत धूमधाम से मनाया और प्यार किया जाता है। भक्तों द्वारा ये मंदिर जो है भोलेनाथ के लिए भी जाना जाता है और अक्सर कई सारे भोले भक्त जो हैं अपनी मनोकामनाएं लिए यहाँ पे आया करते हैं। आइए इतिहास के पन्नों को एक और बार खोल के देख लेते हैं। सूर्यदेव की जो पत्नी थी वो अक्सर सूर्यदेव के जो तेज है उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और एक रोज़ उन्होंने तपस्या करने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी जैसी हूबहू छाया बनाई जो कि उनकी जगह में उनके पति के साथ और उनके बच्चों की देखरेख करेगी, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। मगर सभी लोग उन्हें उन्हीं का रूप मानते थे और उन्हें ही देवी समझा करते थे। इसी बीच में वो वन में चली गई और वहाँ पे जाके अपनी तपस्या शुरू की। कुछ समय बाद जो छाया थी वो धीरे धीरे सूर्यदेव के करीब आ गई और उनके बच्चों की देखरेख करते करते उनके जो है गर्भ में शनिदेव आ गए। जी हाँ, सूर्यदेव और छाया के बीच में जो हुआ उसके बाद शनिदेव जो है उनकी कोख में आ गए और उसके बाद जब ये बात जो है देवी को पता चली तो उन्होंने उनसे ये कहा कि तुम अपनी जगह पे अब वापस चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पति की जगह लो। जिस बात को जो है सूर्यदेव सुन लेते हैं और वो उन्हें धिक्कार देते हैं, उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं। छाया उसी अवस्था में जो है वन में चली जाती है और शिव जी की घोर तपस्या करने लगती है। इसी बीच में जो है वो शनिदेव जो कि उनकी कोख में पैदा हो रहे थे उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाती। हर जन्म के बाद शनिदेव का जो रंग है वो भी थोड़ा काला दिखाई देता है। उसके बाद जब शनिदेव को वक्त के साथ ये सब कुछ समझ में आया, वो अपनी उम्र से पहले ही बड़े होने लगे। हर जब वो अपने पिता से अपना इंसाफ मांगने गए और उनके पिता ने जो है उन्हें इंसाफ नहीं दिया, इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उनका तेज जो है धरती लोक पे और देवलोक पे दोनों जगह देखने को मिला। तब शिव जी ने उन्हें समझाया और कुछ वरदान भी दिए। उसके बाद से ही जो है शनिदेव को एक अलग भगवान के रूप में देखा गया, जिनकी पूजा करने से आपके कष्ट तो दूर होंगे ही होंगे, मगर जिन पे अगर वो गुस्सा हो जाए उनके साथ बुरा भी होगा। शनिदेव से प्रताड़ित जो लोग होते हैं, जिन पे शनिदेव की जो है साया होता है, शनिदेव जिनसे रुष्ट होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि वो फाइनेंशियली जो है वीक होते दिखाई देंगे। इसी के साथ जो है वो लोगों से कटे कटे रहेंगे, उनके कोई भी काम बनते हुए नजर नहीं आएंगे। एक किस्सा जो है इतिहास में ये भी कहलाता है, जब शनिदेव के बीच में और देवी लक्ष्मी के बीच में बहस छिड़ गई थी कि कौन सबसे ऊपर है, जिसमें जो है ये पूरा जो रचाया गया था षड्यंत्र, ये इसी चीज़ को साबित करने के लिए था कि जो शनिदेव की पूजा करेगा, जो शनिदेव को सच्चे दिल से पूजेगा, वो सब कुछ खोने के बाद भी सब कुछ पा लेगा, वो भी जितना खोया है उससे ज़्यादा। और ऐसे भक्तों के लिए भगवान का जो मंदिर है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको शनिदेव के अलग अलग रूप दिखाई देंगे और यहाँ पे सिर्फ पूजा करने से ही आपके बहुत सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। शनिदेव यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चंचल रूप में रहते हैं और वो बहुत जल्दी अपने भक्तों की जो है मुरादें भी पूरी कर देते हैं। तो आप इस मंदिर में कब से आ रही हैं? मैं 12 साल से आ रही हूँ। 12 साल की घंघोर तपस्या।
बस शुरुआत कैसे हुई? शुरू में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे आना है, नहीं है, क्या है। देखे तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत बेस्ट। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहीं से आ रही हूँ, फतेहपुर से। अच्छा, आस-पास के रहने वाले हैं। क्या आपकी मुराद पूरी हुई जो बाबा ने आपको बार-बार बुला लिया? बिल्कुल बिल्कुल, क्या मुराद पूरी हुई? खुश था, अपना पर्सनल रीजन वो सब हमारा सही हुआ है। मतलब सब कुछ सही हो सही, गया जो बिल्कुल। मांगा? जो ऐसा मांगा हुआ वो एक बार हुआ ऐसा या फिर हर बार हुआ? हर बार होगा और हमेशा होता रहेगा। आप भी पूजा करके देखो। क्या बात है, कुछ नया पता चला है। हाँ। आपका कैसा रहा मतलब यहाँ पे आने का सिलसिला? हमारा भी सही रहा, हम दोनों सिस्टर हैं, दोनों साथ में ही आते हैं। आपको इसका कितने accident साल हो गया गए? था, मेरे को तो हमारे हो गए कुछ 12 ही साल मार लगभग। लगी तो 12 साल हो गए। हमने तो शनिदेव से अपना एक बेटा मांगा था, बेटा हमको मिला है मतलब जो मांगा वो मिला। जी। इसके अलावा कोई और भी ऐसी मुराद जो आपकी पूरी हुई हो? हाँ, बहुत सारे मुरादें पूरी हुई है बाबा की कृपा से, और मैं तो ये कहती हूँ सबका ही पूरे होते रहे और होता ही हमारा भी है, वो है कि नहीं। इसके साथ ये भी कोई ऐसा मतलब तपस्या करनी पड़ी, कोई व्रत करने पड़े, नहीं, ऐसा नहीं, भी कोई नहीं, नियम है? खा पी के पूजा कर सकते हो, ये तो खा अपनी पी के? सलाह है जी। खा पी के भगवान को आओ, अपना बस पूजा। मन से मानो बस, और क्या। मन में ही भगवान है, खाने पीने से कोई वो नहीं है। तो ऐसा कोई परहेज नहीं है? नहीं नहीं, कोई परहेज नहीं है, बस शनिदेव तो दिल में है जी। शनिदेव महाराज की, सतगुरुदेव महाराज की। उम्मीद करती हूँ जैसे आज हमने शनि महाराज के इस विशाल रूप के दर्शन किए, आपने भी हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से शनि महाराज के दर्शन किए होंगे।
हमने इस वीडियो के माध्यम से शनि महाराज का थोड़ा सा इतिहास बताने की कोशिश की है, किस तरीके से उनका ये जो रूप है इतना रौद्र माना जाता है, उसके पीछे क्या कारण है और क्यों उन्हें इतना पूजा जाता है, और क्या क्या कारण होते हैं अगर शनि आप पे रुष्ट होता है या फिर शनि की आप पे कृपा होती है। इसी के साथ ये मंदिर जो है एक बहुत आसान और बहुत ही अच्छा माध्यम है शनि महाराज को पूजने का, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज जो है अपने शांत रूप में दिखाई देंगे और वो बहुत जल्दी यहाँ पे जो है दुआएं भी कबूल कर लेते हैं। हमने जितने भी लोगों से पूछा उन्होंने यही कहा कि उनकी सारी मनोकामनाएं लगभग पूरी भी हुई हैं। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक खास बात ये भी दिखेगी कि यहाँ पे सभी लोग जो हैं, जो भी मंदिर में सेवा करते हैं, वो सारे लोग सेवादार हैं, यानी सेवा करने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक पंडित जी आपको नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे जो भी कमाई होती है इस मंदिर की, जो भी यहाँ पे दान पात्र में पैसा आता है, वो चैरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे खाने पीने का भी हमेशा चलता रहता है, भंडारा चलता रहता है। शनि की कृपा जिन पे बनी रहती है उनका वक्त जो है बदल जाता है, और जब ये कृपा प्यार से भक्तों के पुकारे जाने पे आती है तो फिर शनि का प्रकोप कुछ अलग ही होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें। मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।